हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन का एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बिफोर वर्सेस इन फ्रंट ऑफ। बिफोर वर्सेस इन फ्रंट ऑफ। तो बिफोर का यूज जो है, बिफोर का यूज हम लोग सबसे पहले तो बिफोर जो है वो कंजक्शन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। प्रीपोजिशन से पहले थोड़ा बिफोर हम लोग कंजक्शन कैसे है और एडवर्ब कैसे है ये जान लेते हैं। बिफोर कंजक्शन कैसे होता है इसका हम लोग पहले एग्जांपल एक ले लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही क्लियर हो सकता है। तो एग्जांपल जैसे ले लिए हम लोग, आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम। तो यहाँ बिफोर जो है यह एक तरह से यहाँ कंजक्शन का काम करता है, क्योंकि ही केम जो है एक सेंटेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक अलग सेंटेंस है। तो कंजक्शन का काम ही होता है कि वह दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जब दो सेंटेंस को जोड़ने के काम करता है ये कंजक्शन, तो यहाँ आई हैव डन माई वर्क में और ही केम यानी उससे पहले यह काम कर लिया था, तो यहाँ एक तरह से कंजक्शन क्या हो गया, तो टाइम कंजक्शन के रूप में हो गया। यानी कंजक्शन कैसे होता है हम लोग जान गए। दूसरा में हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब कैसे होता है। तो एडवर्ब में हम लोग जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर। मैंने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी है। तो कभी नहीं देखी है तो कैसी लड़की, तो इतनी सुंदर लड़की। तो यहाँ ये क्या हो गया, बिफोर एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडवर्ब का काम ही है कि वह एक्शन को दिखाता है कि एक्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब एडवर्ब का बताने का काम है। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि ब्यूटीफुल गर्ल जो है, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर। तो कैसी लड़की, तो इतनी सुंदर लड़की हमने पहले कभी नहीं देखी। इसीलिए यहाँ बिफोर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, यानी कंजक्शन भी हो गया और एडवर्ब भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन के टॉपिक में कि बिफोर जो होता है वो प्रीपोजिशन भी होता है। प्रीपोजिशन में इसका हिंदी हम लोग लेते हैं कि पहले। इसका एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ले लिए एग्जाम्पल में हम लोग, ही विल डू इट बिफोर हर। यदि वह इसे करेगा उससे पहले, तो यहाँ बिफोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन प्रीपोजिशन कैसे हुआ, तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेटिंग वर्ड, यानी दो वर्ड को ये रिलेट करता है। और कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को रिलेट करता है। प्रीपोजिशन का काम दो वर्ड को रिलेट करना और कंजक्शन का काम दो सेंटेंस को जोड़ना। तो यहाँ जब वर्ड को ये रिलेट कर रहा है तो यहाँ बिफोर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। यानी बिफोर जो है इसे हम लोग प्रीपोजिशन में एक तरह से कह सकते हैं कि ये आई कांटेक्ट में होता है।
बिफोर जो है प्रीपोजिशन में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये आई कांटेक्ट में होता है। लेकिन जैसे यहाँ जितना भी काम हुआ है ऊपर सब में देखे कि आई कांटेक्ट का ही काम था, लेकिन इन फ्रंट ऑफ भी तो हमको पढ़ना है। तो इन फ्रंट ऑफ में जो है ये आई कांटेक्ट नहीं होता है, ये आई कांटेक्ट नहीं होता है। हालांकि ये तो एक प्रीपोजिशन है, लेकिन ये आई कांटेक्ट में इसका काम नहीं होता है। यानी इसका काम कैसे होता है, यदि कोई लिविंग थिंग्स है तो दूसरा इसमें नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए, या फिर यदि नॉन लिविंग थिंग्स है तो दूसरा भी नॉन लिविंग थिंग्स ही होना चाहिए। यदि दो लिविंग थिंग्स हो जा रहा है तब वहाँ याद रखिएगा कि वहाँ इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, प्रीपोजिशन बिफोर होगा। और यहाँ क्या हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ। लेकिन कैसे होगा इसका यूज देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए ही इज स्टैंडिंग बिफोर हर। और दूसरा एग्जाम्पल ले लिए ही इज स्टैंडिंग बिफोर हिज कार। तो यहाँ आप लोग बताइए हमें कि क्या दोनों सेंटेंस सही है। दोनों सेंटेंस इसमें सही है। अब यहाँ रूल लगेगा क्या, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का। ही इज स्टैंडिंग बिफोर हर यदि दिया है तो हर भी लिविंग थिंग्स में आ जाता है, और यहाँ ही भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। लेकिन यहाँ ही क्या है, लिविंग थिंग्स है। और दूसरा में यहाँ हीज कार यानी कार के सामने जो खड़ा है तो वह क्या है, कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स, और जब लिविंग थिंग्स हो तो यहाँ कंडीशन दिए हैं कि एक लिविंग थिंग्स हो दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उसमें इन फ्रंट ऑफ का यूज होगा। तो यहाँ बिफोर नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ होगा। लेकिन यहाँ बिफोर सही होगा क्योंकि यहाँ दोनों लिविंग थिंग्स है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक से क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल, दूसरा तो पहले दे दिया है। तीसरा एग्जांपल जैसे ले लिया, ही इज वेटिंग फॉर यू। ही इज वेटिंग फॉर यू बिफोर हिज ऑफिस। यदि वह उसका इंतजार उसके ऑफिस के बाहर वेट कर रहा है तो यहाँ एक ये क्या है, हिज ऑफिस क्या है, उसका नॉन लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ बिफोर नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। चौथा एग्जांपल, इसमें थोड़ा चैलेंजिंग है, ये वाला आप लोग देख लीजिएगा। इसको समझ गए तब ये मान के चलिए कि पीछे भी आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। द थीप स्टैंडिंग, द थीप स्टैंडिंग बिफोर होगा या फिर इन फ्रंट ऑफ होगा द पुलिस। यहाँ आप लोग बताइए कि बिफोर होगा या फिर इन फ्रंट ऑफ होगा। चोर सबसे पहले क्या है, लिविंग थिंग्स है। पुलिस क्या है, ये भी लिविंग थिंग्स है।
तो यहाँ दोनों जब लिविंग थिंग्स है तो इन फ्रंट ऑफ नहीं होगा, बिफोर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो को सबसे पहले तो पूरा देखिएगा, यदि पूरा नहीं देखिएगा तो फिर समझ में जहाँ तक है कि क्या आएगा जब नहीं देखिएगा तो। उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा, यदि ठीक लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।